मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। बेरमो और दुमका उपचुनाव के नतीजे आते ही गिरिडीह में जश्न शुरू। कांग्रेस और जेएमएम ने एक साथ निकाला विजय जुलूस। ढोल बाजा बजाकर बांटी गयी मिठाइयाँ, टावर चौक पर आतिशबाजी। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग का जल्द शुरू होगा कालीकरण का कार्य। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने मरम्मती कार्य का किया शिलान्यास। राजेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर बिरनी ब्लॉक में धरना, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। और गांवा के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया जोरदार विरोध। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से किया जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। बेरमो और दुमका उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होते ही शहर में विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल घटक दल के नेताओं ने खुशी में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। उत्साहित नेताओं ने दुमका और बेरमो की जीत को जनता की जीत बताया। बेरमो और दुमका उपचुनाव के नतीजे आते ही गिरिडीह में जश्न शुरू हो गया है। बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह और दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन की धमाकेदार जीत के साथ ही शहर के टावर चौक पर आतिशबाजी की गई। महागठबंधन के तमाम घटक दल से जुड़े नेता जुलूस में शामिल हुए। दोनों प्रत्याशियों की जीत की खुशी में मिठाइयां भी बांटी गई। ढोल बाजा बजाकर कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ता ने खुशियां मनाते हुए विजय जुलूस निकाला। मौके पर गिरिडीह विधायक ने दुमका और बेरमो की जीत को जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार के अब तक के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है, इसलिए दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने दोनों प्रत्याशियों को जिताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से हेमंत सरकार के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब भी बेरमो और दुमका की जनता ने दे दिया है। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा समेत दोनों दल के कई नेता विजय जुलूस में शामिल हुए। मीठा पप्पू जी, अरे खिलाई खिलाइए सबको खिलाइए। जनता ने इन 10 महीनों के कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद भी
जिस तरीके से हेमंत बाबू ने झारखंड के तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया, जनता ने आशीर्वाद बनाए रखा है। मैं आपके माध्यम से दुमका और बेरमो की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही नवनिर्वाचित दोनों जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि झारखंड के हित में, झारखंड की बेहतरी के लिए। इस सीट हमारे गठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व में दोनों चुनाव हम जीते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साथ में जीते हुए प्रत्याशी को भी, वहाँ की जनता को। तो सुबह कल 6:30 दोनों ही सीट में काफ़ी मेहनत की गई। हम लोगों ने दुमका के साथ साथ बेरमो में जो पहुंची अंदर तो जा नहीं सकेगा, कहा था तो वहाँ पे दर्शक जो नेता हम लोग के थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने जो लगातार काम किया था, उन्होंने उनका वहाँ के जनता का जो उनका श्रद्धा थी, इसका हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने यह एक मौका दें और उन्होंने दिया। यह निश्चित रूप से आज राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ की जनता ने दिया है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है। गिरिडीह से जमुआ की सड़क पर आवागमन अब सुगम हो सकेगा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मती योजना का शिलान्यास किया। 83 लाख की लागत से पथ प्रमंडल द्वारा गिरिडीह से जमुआ तक 35 किलोमीटर सड़क मरम्मत का कार्य किया जाना है। गिरिडीह जमुआ मुख्य पथ कालीकरण कार्य योजना का शिलान्यास मंगलवार को पचम्बा चौक पर किया गया। योजना का शिलान्यास गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। बताया गया कि 35 किलोमीटर सड़क मरम्मत का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं इसके मरम्मत हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लोग सुगमता पूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर आना जाना कर पाएंगे। शिलान्यास मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे। गिरिडीह जमुआ पथ का साधारण मरम्मती कार्य का शिलान्यास करके मुझको भी खुशी हो रही है कि गिरिडीह पचम्बा रोड खास करके जिस तरीके से टूटा हुआ था और लोगों को आने जाने की परेशानी थी और कोरोना संकट के दरमियान सरकार जिन संसाधनों के अभाव में जूझती रही है, उसके बाद भी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मरम्मती के कार्य से सड़क को बेहतर करके चलने लायक बनाया जा सकेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्दी हम लोग शुरू कराएंगे। तब तक ये मरम्मती का कार्य यहाँ के लोगों को, निवासियों को जो परेशानी रोज आए दिन झेलनी पड़ती थी, उससे निजात दिलाएगा। राजेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा ने आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर लिया है। मंगलवार को बिरडी प्रखंड मुख्यालय के बैनर तले 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। धरना के माध्यम से लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। बिरनी थाना क्षेत्र के खैरीडी गांव निवासी राजेंद्र सिंह हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। राजेंद्र सिंह का शव बीते 17 अक्टूबर को तालाब में मिला था। शव बरामदगी के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगलवार को अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले बिरनी प्रखंड मुख्यालय परिसर में राजेंद्र सिंह के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिन खैरीडी गांव निवासी राजेंद्र सिंह की हत्या कर हत्यारे ने शव को छिपाने की नीयत से स्थानीय तालाब में फेंक दिया था, जिसको लेकर बिरनी थाना में कांड संख्या 258-20 दर्ज किया गया है। लेकिन 2 माह बाद भी बिरनी पुलिस ने मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। पुलिस अधीक्षक से मांग है कि अविलंब घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं सत्येंद्र राउत ने कहा कि बिरनी बीडीओ अविलंब मृतक के पत्नी को अंबेडकर आवास एवं विधवा पेंशन दे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, कंचन राय, चित्रंजन राय, सत्येंद्र राउत, रंजीत ओझा, रामदेव पासवान, उत्तम राय, शिवानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, गणेश सिंह, मनोज सिंह, किशोर पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। हत्या के मामले का उद्भेदन अति शीघ्र करो।
देना होगा। तक मेरा भतीजा है। मैं बता दूं, ये दिनांक 17/10/2020 को मृतक राजेंद्र सिंह 3 बजे अपने घर से निकले, बगल गांव गए और 4 बजे इनका लाश बगल के तालाब में मिलता है, जो संदेह की स्थिति में है। निश्चित रूप से जहां लाश पाया गया था वहां पर जाने का कोई जगह नहीं है और कमर भर पानी में न कोई डूब के मर सकता है, इसलिए इसकी हत्या हुई है। इस संबंध में बिरनी थाना कांड संख्या 258/2020 दर्ज है और आज हत्या होने में 24 दिन बीत चला है, बावजूद इस मामले के हत्या का कारण और हत्यारे की गिरफ्तारी का उद्भेदन नहीं हो पाया है। मामले का उद्भेदन नहीं हुआ है, जिससे हत्यारों का मनोबल बढ़ा है। हत्यारे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, बल्कि वो गलत प्रशासन को सूचना दे करके हम पीड़ित परिवार और ग्रामीणों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम इस धरना के माध्यम से विरोध करते हैं। साथ साथ हम यह मांग करते हैं कि जिनकी हत्या हुई है उसके विधवा बीवी और बिलखते बच्चे को इंसाफ देने के लिए प्रशासन इसका उच्च स्तरीय जांच करावे और जो लोग इस हत्या में संलिप्त हैं उसे गिरफ्तार कर जेल भेजे। जब तक इस मामले का उद्भेदन नहीं होता है, जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम खैरीडीह ग्रामवासी एवं समाज के लोग चरणबद्ध तरीके से भारतीय संविधान के नियमों के तहत इसका विरोध करते रहेंगे और इस धरना के माध्यम से हम वीडियो और सीओ के माध्यम से यहाँ के डीसी और एसपी से यह आग्रह कर मांग करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस मामले का उद्भेदन हो, उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग इस हत्या में संलिप्त हैं उसे पहचान कर उसे अतिशीघ्र जेल भेजा जाए और जो कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो कार्रवाई हो। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले पिछले दिनों खैरीडीह ग्राम में हमारे राजेंद्र सिंह जी जो इनकी हत्या हुई है, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को न्याय दिलाने हेतु बिरनी प्रशासन के खिलाफ उनकी जो जांच गतिविधि चल रहा है, धीमा चल रहा है, उसे मैं तेज करने के लिए एक सांकेतिक 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। मैं यहाँ के प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि वो अपने जांच में तेजी लाएं, नहीं तो ये अपने अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के बैनर तले मैं इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूं, तब तक जब तक मृतक राजेंद्र सिंह परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक मैं बिरनी प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि वो इसका उद्भेदन करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। गांव प्रखंड की सेरुआ पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा खुलेआम किया जा रहा है। फर्जीवाड़े के कारण सिर्फ एक पंचायत से लाखों रुपए की फर्जी निकासी हो रही है। संबंधित विभाग भी सब कुछ जानते हुए मूकदर्शक बना हुआ है। गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत में मनरेगा योजना के तहत फर्जीवाड़ा चरम पर पहुंच गया है, लिहाजा इस पर अब तक कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे मनरेगा के तहत मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें मिलने वाली राशि ठेकेदारों द्वारा गलत तरीके से हड़प कर ली जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सेरुआ गांव में लगातार मनरेगा योजना के तहत कराए जा रहे मिट्टी मोरम सड़क निर्माण व खेल मैदान निर्माण में मनरेगा मजदूरों को कार्य न देकर जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा है। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिस मिट्टी मोरम सड़क का निर्माण कराया जा रहा है उसके बीचों बीच ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर ग्रामीणों की माने तो ठेकेदारों द्वारा मनरेगा के तहत सरकारी राशि लूटने का अलग ही जरिया खोज लिया गया है, और वह जरिया यह है कि एक मनरेगा योजना की पूर्ति करना और जब उसमें पैसे की निकासी हो जाए तो उसे बर्बाद कर उसी जगह दूसरी योजना कर लेना। इसका साक्ष्य सेरुआ गांव में मनोज सिंह के जमीन पर आसानी से देखा जा सकता है, जहां वर्ष 2020 में निर्माण किए गए टीसीबी को भरकर मिट्टी मोरम सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मनरेगा के दिए गए शिकायत नंबर पर उनके द्वारा कई बार शिकायत किया जा रहा है, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे कार्य जो मनरेगा का किया जा रहा है उत्कर्मित उच्च विद्यालय सेरुआ में
स्वच्छता का काम हुआ है वो पैसा निकासी कर गया, कहीं काम नहीं हुआ स्थल पे। पंचायत भवन के बगल में स्वच्छता का काम था, वो भी मैंने पैसा निकल गया, निकासी होके जाने के बाद काम भी नहीं हुआ। और बाकी मनरेगा कभी टीसीबी खड़ाया, कभी उसमें रोड बन गया, वो भी मैंने जीसीबी से कार्य किया जाता है। इसमें सब स्टाफ मिली भगत ही काम किया जाता है पार्टनरी द्वारा। शिकायत उनको हम जो यहाँ का योजना लिया हम उसको बोले कि स्वच्छता तुम क्यों नहीं बना रहे हो, वो सिर्फ हंस दिया, बोला यार जान चाचो क्या होगा, काली ठीक बात नहीं है। और बहुत ऐसा कार्य है जो कागज पे मैंने एलपीसी 20 गो बना, उसमें स्थल पे काम नहीं हुआ, 2 का काम हुआ, 18 का कागज पे ही पैसा निकासी किया गया। जैसे शेरगा पंचायत में जितना भी नरेगा कार्य हो रहा है सभी जेसीबी के द्वारा हो रहा है, कहीं लेबर के उपयोग नहीं हो रहा है। बाकी जैसे खेल मैदान वगैरह जो बन रहा है उसमें भी जेसीबी का उपयोग होता है, जिसका मैं कंप्लेंट मनरेगा ऑफिस रांची में किया था, जो कि वहाँ से आश्वासन मुझे मिला कि इसका विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मैं बीडीओ साहब से निवेदन करता हूँ कि इसके प्रति कुछ निष्कर्ष निकाल। जिस दिन खेल मैदान में काम हो रहा था उस दिन में जेसीबी चल रहा था, बाकी रोड वगैरह का भी जो भी काम हो रहा है सब जेसीबी से ही हो रहा है। कहाँ जो आदमी लोग है उससे रात में भी चला हुआ जेसीबी, रात में जेसीबी चल रहा होगा वो तो जानकारी नहीं, लेकिन जेसीबी से ही काम हो रहा है। गांव प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण के मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की जमीन को हड़पा जा रहा है, लिहाजा ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से जांच की मांग की है। मंगलवार की सुबह गावा प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी गावा थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि पटना चौक के समीप स्थित काली मंदिर परिसर में निर्माणाधीन राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पक्के निर्माण का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है। निर्माणाधीन कार्यस्थल किसी भी सरकारी योजना का लिखित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को संदेह है कि मंदिर की जमीन को निजी स्वार्थ के तहत कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य करने वाले लोगों ने ग्रामीणों के बीच सरकारी योजना के नाम पर भ्रम फैलाया है, जिसे देखते हुए उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की जांच पड़ताल करने की मांग की है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अंचलाधिकारी अरुण खालको ने बताया कि कर्मचारियों को कार्यस्थल भेजा गया है, पूरी जानकारी जांच करने के बाद दिया जाएगा। यहाँ पिलर पे कैसे बन रहा है, तो फिर कोई चुप रहा, आगे का दीवार नहीं हुआ था, पीछे का हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि समुदाय भवन लग रहा था या बैठकी ऐसा लग रहा था, तो फिर सभी लोग तो चुप हो गया। लेकिन बाद में जब देखा कि ये कुछ ढांचा अलग जैसा है, दुकान जैसा लग रहा है, तो लोग सोचने लगे क्या बन रहा है, तो वो बता नहीं रहे सही से, बता रहे थे कि यहाँ पे समुदाय भवन बन रहा है। फिर देखा तो आगे जब समझ में आया कुछ बात, तो लग रहा है कि दुकान बन रहा है। तो फिर अभी तब जाके हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए और आए पूछने के लिए। क्या पता चला फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ दुकान बनाया जा रहा है, ढलैया है। हम लोग का तो वैसे दुकान और भी दुकानें हैं, पर सारे ये करकेट का है, छत का है, छत नहीं, उसमें ढलैया नहीं है। बाकी ये देख रहे हैं कि ढलैया टाइप करने का पोजीशन में है। अगर अतिक्रमण आएगा तो हम लोग तो तोड़ने के लिए तैयारी हैं। बाकी ये जिस तरह के बनाया जा रहा है कि यहाँ से टूटने का असंभव बात है, कि यहाँ से टूटने का ये नहीं है। किन्हीं पदाधिकारी को आप लिखित आवेदन दिए हैं क्या? जो काली मंडा मंदिर के पास जो कार्य चल रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया द्वारा बताया गया कि सरकारी काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि पर्सनली काम हो रहा है। तो हम लोग आम जनता से विरोध कर रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, और मंदिर बनने के बाद में बहुत सारे विवाद होगा, मंदिर बनाने की जगह नहीं रहेगा। ये मंदिर का जमीन है और मंदिर के भूमिदान पे सब लिखा गया जमीन है, और इस तरह से अवैध कब्जा करा जा रहा है। इसको हम आम जनता से और सरकार वीडियो से हम अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द रुकवाया जाए। इसमें कर्मचारी जांच में गया हुआ है, कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात अगर अवैध कब्जा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उनके विरुद्ध में नोटिस जाएगा, अतिक्रमण कर अभिलेख खोल के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी कर्मचारी का प्रतिवेदन आने के पश्चात अगर किसी व्यक्ति के नाम आता है तो उस व्यक्ति को नोटिस जाके उसको अभी फिलहाल रोक लगाई जाएगी।
अवैध महुआ शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कई शराब भट्टी को ध्वस्त किया। बिरनी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार की अहले सुबह प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में बिरनी पुलिस ने सिरमाडी व बराए गांव में छापेमारी कर दर्जनों अवैध महुआ अड्डे को ध्वस्त करके अवैध शराब जब्त किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। पुलिस की विशेष छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सभी धंधेबाज भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि बिरनी प्रखंड के द्वारपहरी, पडरमनिया, खेतवारा, खुर्जियो, पेशम, जरीडी, डबरसैनी मोड़, बरमसिया मोड़, पलौंजिया बाजार, बिराजपुर चौक और पंडरिया सरंडा समेत कई स्थानों में अवैध महुआ शराब का धंधा बड़े पैमाने पर होती थी। छापेमारी के संबंध में बिरनी थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि बिरनी के कई गांव में बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब का भट्टी संचालित हो रहा है। इसी सूचना के आलोक में विशेष अभियान चलाया गया। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी संतोष कुमार, एसआई मृत्युंजय सिंह, चौकीदार राजेश यादव, कार्तिक यादव समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।